पर बच्चे होते हैं उनके अपने कोचिंग की तरफ से 10,000 रुपया जो है वो नई इनाम दिया जाता है। 22 से लेकर 25 तारीख तक इस बैच का एडमिशन स्टार्ट है। अगर इस बैच में बच्चों का एडमिशन होता है तो उनका ओनली फी जो है वो 500 लगेंगे। इसके बाद जो है फी जो है वो जनरल 700 है, वह 700 लगेगा। यहाँ फी कोई मैटर नहीं करता है। अगर कोई बच्चे गरीब है तो उसको फ्री में पढ़ाने के लिए हम तैयार है। 12 से हैं और ऑफलाइन मैथ्स के लिए बेस्ट क्लासेस सर्च कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। तो आज के वीडियो में हमारे साथ है एसके पीडी सर, वो हम लोगों को बताएंगे टारगेट बैच के बारे में। प्रणाम सर, कैसे हैं? ठीक है। तो सर, आपका जो बैच आने वाला है टारगेट बैच, वो क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। टारगेट बैच चूंकि 12th क्लास के बच्चों के लिए होता है। 12th क्लास के बच्चे जो होते हैं पूरा साल अपना कोर्स केवल तैयार करने में समय लगा देते हैं और वो लास्ट में जब एग्जाम देते हैं तो उनको पता चलता है कि ये चैप्टर मेरा छूट गया था या किसी कारणवश से हुआ नहीं था। उसी बच्चों के लिए या जो बच्चे बहुत बेस्ट करना चाहते हैं कि हमारे 12th क्लास का रिजल्ट द बेस्ट हो, उन बच्चों के लिए टारगेट बैच खोला जा रहा है। तो सर, जो 12th क्लास के बच्चे हैं वो इस बैच को क्यों ज्वाइन करें? कहीं भी पढ़ रहे हैं, किसी भी कोचिंग में, हम नहीं कहते कि हमारे पास पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे, कहीं भी पढ़ रहे हैं। अगर ये बैच के ज्वाइन करने का मेन रीजन है तो मेन कारण है उनका जो रिजल्ट हो द बेस्ट हो। आपको ही पता है या सब कोई बच्चा तक जानता है कि अगर मैथ का रिजल्ट बेस्ट करना हो तो रिवीजन मस्ट भी है। अगर रिवीजन नहीं होता है तो रिजल्ट बेस्ट नहीं हो सकता है। तो पूरा साल में बच्चे दौड़ दौड़ कर केवल अपना नोट्स तैयार करते हैं और अपना जो है सिलेबस पूरा करते हैं। लेकिन उसी सिलेबस को अगर 2 मंथ में ओवरऑल टोटल पढ़ा दिया जाए तो उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। यही आपका वर्क किया जाता है टारगेट बैच में। तो जो बच्चे हैं जो 12th क्लास कहीं और से पढ़े, उनका सिलेबस पूरा कंप्लीट है, वो इस बैच को क्यों ज्वाइन करें? मतलब कि एक अजीब सा बात है, इसी में बच्चे जो है वो उलझ के रह जाते हैं कि मेरा तो सिलेबस खत्म हो गया। लेकिन जैसे पेपर में बैठेंगे ना तो फिर उनको पता चलता है कि ये तो मैंने पढ़ा हुआ था, ये तो हमें याद था, ये तो हमें जानते थे, लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। कर भी पाते हैं तो पूरा के पूरा क्वेश्चन करने में उनकी टाइमिंग जो है वो खत्म हो जाती है। तो हम ये सिखाते हैं कि 3 घंटा की जो हमारी एग्जाम है उसमें हम टोटल क्वेश्चन को कैसे कर पाए। इसके लिए हम क्या करते हैं कि टेस्ट सीरीज अप्लाई करते हैं। वो टेस्ट सीरीज देकर बच्चों को इतना टेस्ट सीरीज जैसे कहा जाता है कि रिवीजन इज अ मस्ट बी फॉर एग्जाम। जो एक रिवीजन है वो एग्जाम के लिए मस्ट भी है। अगर रिवीजन नहीं हो तो एग्जाम का कोई मतलब नहीं है। तो इतना हम उसको प्रिपेयर कर देते हैं टेस्ट ले लेकर कि वो एग्जाम में बैठे तो उसको हलवा पूरी लगता है एग्जाम। तो कोई मतलब ही नहीं, एग्जाम में भी गए जिस तरह से गए बुक के चले आए। जो 1 घंटा 20 मिनट में क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है उस क्वेश्चन को हम मात्र 50 मिनट में बच्चों से बनवाने की क्षमता रखते हैं। और यह ट्राई बार इसको हम प्रैक्टिस करवा कर बच्चों को करवाते हैं। यही टारगेट बैच में प्रतिदिन आपका एक चैप्टर का थ्योरी चलेगा और नेक्स्ट डे उसका 50 क्वेश्चन बनवाएंगे। 50 क्वेश्चन को हम चाहते हैं कि इसको 50 मिनट में समाप्त कर दिया जाए, जो कि एग्जाम में आपका 1 आवर 20 मिनट मिलता है। फर्स्ट टाइम में कुछ समय लगता है 2-4-10 दिन तक, लेकिन जब बैच या रनवे पर आ जाता है तो बच्चे क्या 50 मिनट क्या बच्चे तो 30-35 मिनट में इस क्वेश्चन को मारकर एकदम जय श्री राम कर देते। ये टारगेट बैच है 2024-25, इसका क्या मिशन है? यह बैच इसलिए बच्चों को पढ़ाया जाता है जो 12th क्लास के बच्चे हैं कि ताकि हम यह चाहते हैं कि बिहार में हमारा आरा से जो बच्चे हैं वह पूरा बिहार में टॉप करें। और यह धरती जो हमारा है, आरा शहर है, ये यहाँ बहुत सारे ऐसे धुरंधर हैं जो हर फील्ड में बेहतर है। तो हमारे आईएससी के फील्ड में, हमारे एजुकेशन के फील्ड में वो बेहतर करे। 224 और 225 यह बैच मिशन इसलिए रखे हैं ताकि इस बैच से हर बच्चा जो टारगेट बैच ज्वाइन करता है वो मैथ में 90+ मैथ में जो है नंबर लाते हैं। पिछले साल भी आपका 500 से अधिक बच्चे जो है 90+ मैथ में नंबर लाए थे और ऐसे 6 बच्चे जो थे वो आपका 99 मैथ में नंबर लाए थे। तो अगली बार यही मिशन है कि पिछला बार बिहार टॉपर में 3रा स्थान था, भोजपुर टॉपर, पिछला बार भोजपुर टॉपर में 3रा स्थान था। अगली बार हम ये उम्मीद करते हैं और यह वादा करते हैं उन बच्चों के साथ जो हमारे साथ मिलकर चलेंगे, उनको यह तसल्ली दिलाते हैं कि इस बार वह बिहार टॉप में कहीं ना कहीं अपना पोजीशन जो है जरूर बनाएंगे। तो ये हम कह सकते हैं कि अगर आप एवरेज है या बहुत ज्यादा तेज है तो भी आपको ये बैच जरूर से ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि सर आपको इतना सारा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने सारे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं और सर के बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स है जिससे कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आप मैथ्स में वीक भी है तो भी इस बैच को जरूर से ज्वाइन करिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो सर, आप अपने इनसे क्या दे रहे हैं एक्स्ट्रा बच्चों को? जैसे ये तो मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल से हम टारगेट बैच चलाते आ रहे हैं। तो टारगेट बैच में सबसे मस्ट भी है टारगेट बुक। टारगेट बुक में 800 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 200 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ तक कि पिछले साल हमारा और वाला क्वेश्चन जो अथवा में पूछता है सेम क्वेश्चन हूबहू वो भी एग्जाम में आपका टैली कर गया था। तो एक्सपीरियंस की चीज़ें हैं जो आप कोई भी काम अगर आप दिल से करते हैं, आप मन से करते हैं तो आपको पता रहता है कि इस साल क्या होने वाला है, किस तरह की इस साल
क्वेश्चन जो है वो राइज की जाएगी, किस तरह के क्वेश्चन जो वो पैटर्न पर बोर्ड पूछेगा, उसी के अकॉर्डिंग हम जो है टारगेट बैच में प्रतिदिन बच्चों को 50 ऑब्जेक्टिव और आपका नेक्स्ट डे आपका 20 सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाते हैं, जिसमें कि मोस्टली 800 ऑब्जेक्टिव और 200 सब्जेक्टिव करवाते हैं। यह बैच के लिए, यह आपका उसे एग्जाम बोर्ड के लिए बहुत बेहतर रहता है और यह पर्याप्त रहता है कि इसी में से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। अगर मान लीजिए आपको इस बैच को एक वर्ड में डिफाइन करना हो तो आप क्या बोलेंगे? टारगेट बैच इज अ मोस्ट गेनिंग नंबर बैच। अगर आपको द बेस्ट करना है तो टारगेट बैच ज्वाइन करें और आप अपने आप को द बेस्ट दें। हम नहीं कहते कि आप बेस्ट हैं, आप बहुत बेस्ट हैं, लेकिन द बेस्ट देना है तो आपको टारगेट बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट बैच का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट यह है कि आपका हर चैप्टर का समरी एक दिन में, एक पॉइंट में, एक लाइन में खत्म किया जाता है, ताकि आपको कहीं भी उसमें डाउट न रह पाए। और जब आप एक दिन में समरी को खत्म करते हैं, किसी भी लेसन का कॉन्सेप्ट को खत्म करते हैं, किसी भी लेसन का लेक्चर को खत्म करते हैं, तब आपको समझ आता है कि आप पूरा ओवरऑल इस क्वेश्चन से, इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि हम जो रेगुलर क्लासेज में पढ़ते हैं वो चैप्टर को तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, तो एक चैप्टर पढ़ने में 10 से 15 दिन हमको टाइम लगता है। लेकिन अगर उसी चैप्टर को हम एक दिन में ओवरऑल पढ़ ले तो हमें एकदम समझ आता है कि हाँ, इससे किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस तरह से हमको इसको जवाब देना है। बहुत अच्छे से सब कुछ आपने बताया। और जो भी बच्चे अगर रिवाइज करना चाहते हैं या फिर उनका कोई भी चैप्टर बाकी, एक बार जरूर से ज्वाइन करें। तो सर एक क्वेश्चन है कि ये जो बैच है ये कब से आ रहा है? 22 से लेकर 25 तारीख तक इस बैच का एडमिशन स्टार्ट है। अगर इस बैच में बच्चों का एडमिशन होता है तो उनका ओनली फी जो है वो 500 लगेंगे। इसके बाद जो है फी जो है वो जनरल 700 है, वह 700 लगेगा। यहाँ फी कोई मैटर नहीं करता है। अगर कोई बच्चे गरीब हैं तो उसको फ्री में पढ़ाने के लिए हम तैयार है, बशर्ते यह बैच उन बच्चों के लिए है जो अपने को द बेस्ट दे सके। क्योंकि हमने शुरू में ही कहा था कि यह बैच में बच्चे आकर यह सीखेंगे कि एक दिन में पूरा किसी एक लेसन को कैसे समझा जाए और एक टाइम में पूरा एक लेसन का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। ओके, तो सर आप इस बैच में बच्चों को क्या क्या प्रोवाइड करिएगा? पहले तो इस बैच में हम पूरा क्वेश्चन बैंक बनवाएंगे। क्वेश्चन बैंक से उनका माइंड सेटअप हो जाएगा कि हमारे 10 सालों में एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर जाकर उस क्वेश्चन बैंक के साथ साथ उसका लॉन्ग क्वेश्चन करवाएंगे। फिर बच्चों से ही हम गेसिंग करवाएंगे कि आखिर बताओ कि जब आपने इतना क्वेश्चन सॉल्व किया तो नेक्स्ट ईयर का क्वेश्चन का पैटर्न क्या रहेगा। और उसी पर हम अपना 4 मॉडल सेट तैयार किए हैं जो कि हमारे टारगेट बुक में है, उसे करवाएंगे। साथ ही साथ हर चैप्टर वाइज थ्योरी चलेगा, हर चैप्टर वाइज एमसीक्यू चलेगा, हर चैप्टर वाइज लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन चलेंगे, जो कि एक मस्ट भी एक डेडिकेटेड यह बैच है बच्चों के लिए जो कि 12th क्लास की तैयारी कर रहे हैं। से सीखते हैं तो आप एक्सपर्ट बनते हैं और कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो जल्दी से सर का इस बैच को ज्वाइन करिए और अपनी मैथ्स का जो भी प्रॉब्लम है सारा कुछ सॉल्व करिए सर के साथ। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो पूरे साल बहुत ज्यादा मस्ती करते, खेलते कूदते और पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते, लेकिन जैसे एग्जाम करीब आता है 1 महीने पहले उनको एकदम बुखार चढ़ जाता पढ़ने का। तो ऐसा अगर कोई बच्चा है तो उनके लिए एवरेज कितना घंटा पर डे पढ़ना पड़ेगा तब वो एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं? हमने तो इंजीनियरिंग फील्ड में एक लाइन में सीखा था, 1 नाइट इज अ फाइट। एक रात अगर आप बहुत दिल लगाकर मेहनत कर देते हैं तो बहुत बेहतर कर जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको कंसंट्रेशन चाहिए, उसके लिए आपको माइंड शार्प होना चाहिए, उसके लिए आपको डेडिकेशन होना चाहिए। करना क्या है, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो क्लास जाते हैं केवल और बहुत बेहतर कर जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो क्लास में सीख नहीं पा रहे हैं, वो जब बैठते हैं ना पढ़ने के लिए तो सारा डेडिकेशन, सारा फोकस उनका उसी सब्जेक्ट पर होता है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 10-10 घंटा भी पढ़ते हैं लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। तो सर जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं आके पढ़ सकते, उनके पास टाइम नहीं होता, काम करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत दूर रहते, गांव में रहते, उनके लिए पॉसिबल नहीं है रोज रोज आ पाना। तो ऐसे बच्चे के लिए आप क्या करें? आपका कुछ ऑनलाइन ऐप है, आप ऑनलाइन भी पढ़ा रहे, क्या कुछ आप ऑनलाइन कर रहे बच्चों के लिए? 2020 जो है ना वो हमारा पूरा इन्वर्स को जैसे कहें वो चेंज कर दिया है। तो आजकल ऑनलाइन का जमाना आ चुका है। पहले इसमें बच्चे जो थे वो समझ नहीं पाते थे, लेकिन आज घर घर के बच्चे समझ पा रहे हैं। उन छात्राओं के लिए जो गांव में रहती है, वो शहर नहीं आ पाती है, वो ऑनलाइन हमारा बैच जो है वो परचेज कर पढ़ सकती है। ऑनलाइन बैच का नाम है SKPD। वो आप प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लीजिए और मिनिमम फी में उसको परचेज करिए और आप द बेस्ट से द बेस्ट आपका जो है शिक्षा उसमें आपको मिलेगी। प्रतिदिन उसमें लाइव क्लासेस चलते हैं, रिकॉर्डेड वीडियो रहते हैं, PDF रहते हैं, नोट्स रहते हैं, तो उससे वो पढ़ सकता है। तो ऑनलाइन हमारा एक ऐप है, उस प्लेटफॉर्म पर आइए और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। तो सर ऑनलाइन का क्या फी होगा? ऑनलाइन का मिनिमम फी होता है 400 या 500 फी रहती है, जो कि कोई मैटर नहीं करता है। यानी एक ऑफलाइन का 1 मंथ का जो आपका फी है वो ऑनलाइन का पूरा कोर्स का फी होता है।
तो 400-500 हाँ बस इतना है, 400-500। ओके, ये पर मंथ पे कोई भी दे सकता नहीं, ये पूरा 1 ईयर का होता है, 1 ईयर का। हाँ। 400-500 में आपको पूरा 1 साल का कोर्स करवाया जा रहा है। मैं तो कहूंगी कि जल्दी से आप ज्वाइन करें, इनकी जो ऐप है अभी आप इंस्टॉल करें और अभी पढ़ना स्टार्ट करें, कहीं आप कहीं पीछे ना रह जाए। मोस्टली बच्चे होते हैं वो पूरे साल पढ़ते हैं और अच्छे से प्रिपरेशन भी करते हैं और उनका सारा कुछ क्लियर भी हो जाता है। और अच्छे बच्चे जो बहुत तेज होते हैं पढ़ने में, वो क्या करते हैं कि एग्जाम हॉल में जाके थोड़ा नर्वस हो जाते हैं और वो बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो इसके लिए आप बच्चों को कैसे ट्रेन कर रहे हैं? इसी के लिए हमने बनाया है टारगेट बैच। हमारा सिलेबस एक अलग चलता है, वो सबके पास चलता है, लेकिन टारगेट बैच एक ऐसी बैच है जिसमें 2 मंथ में यही सिखाया जाता है कि एग्जाम में जाना कैसे, एग्जाम देना कैसे है, एग्जाम में बैठना कैसे है, कैसे किसी क्वेश्चन को हम करें, कौन सा क्वेश्चन पहले करें, कौन सा क्वेश्चन बाद में करें। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बता दिए, एक MCQ क्वेश्चन आपका 100 आते हैं, 100 में हमको 50 करना है, तो पहले हम वैसे क्वेश्चन को कर लें जो कि हमारे लिए ईजी है या हम उसको बना पाते हैं। तो पहले उसको आप क्वेश्चन पर ही करके, बहुत सारे बच्चे क्या है कि क्वेश्चन उठाते हैं, बनाना चालू किए, उसके बाद अपना जो है वो मार्कशीट पर फिलअप करने लगते हैं। उसमें बहुत गलतियां यह होती है कि वो फिलअप जैसे करते हैं तो किसी नंबर के कहीं और कर लेते हैं। पहले आप क्वेश्चन पर ही टोटल के टोटल फिलअप कर ले, उसके बाद काउंट कर ले, उसके बाद आप जो है वो मार्कशीट पर फिलअप करें। इसका प्रैक्टिस आप हम हर दिन, प्रतिदिन 2 दिन 3 दिन करके, एक सप्ताह में 3 दिन या 4 दिन जो है वो टारगेट बैच में करवाते हैं। अगर आपकी कोचिंग से कोई बच्चा टॉप करता है तो उसको आप क्या गिफ्ट दीजिएगा अपनी ओर से? कोचिंग से जो बच्चा टॉप करे हमारे कोचिंग से, अगर वो लक बाई चांस 100 ला दे तो हमारे पास 10,000 जो उसके लिए प्राइज जो है वो इंतजार कर रहा है। 10,000 रुपया जो है उस बच्चे को हम प्रोवाइड करेंगे और आगे की जो पढ़ाई है वो कहीं भी पढ़ता है उसके लिए हम उसके साथ हमेशा रहेंगे। ये तो हम सभी बच्चों के लिए कहते हैं कि जो 12th क्लास पास आउट कर जाते हैं, बहुत बेहतर नंबर लाते हैं, अगर कहीं भी जाते हो तो एक बार हमसे गाइडलाइन ले लो। सभी बच्चे गाइडलाइन लेकर जाते हैं, जितना सक्षम हो सके, जितना हेल्प हो सके वो हम उतना वर्क अपने बच्चों के लिए करते हैं। तो जो टॉपर बच्चे होते हैं उनके अपने कोचिंग की तरफ से 10,000 रुपया जो है वो नई इनाम दिया जाता है, क्योंकि एक शर्त वहाँ पर कि मैथ में 100/100 चाहिए, 1 की हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए, 1 की प्रायिकता होनी चाहिए। अगर आप भी 12th क्लास में पढ़ रहे हैं और थोड़ी सी कंफ्यूज है, परेशान, या फिर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया तो एक बार जरूर से SKPD सर का ये टारगेट बैच ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपका बैच कंप्लीट है फिर भी ज्वाइन करें, क्योंकि रिवीजन मेक्स अ मैन परफेक्ट और प्रैक्टिस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप एग्जाम में जाके बहुत कुछ भूल जाते हैं, तो एक बार एक्सपर्ट से सीखिए, एक बार एक्सपर्ट से सारा कुछ जानिए और अपनी मार्क्स को एकदम इंक्रीज करें। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए SKPD ऑफलाइन क्लासेस, और अगर आप ऑफलाइन ही ज्वाइन कर सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो SKPD ऐप आज ही इंस्टॉल करें और अपनी तैयारी स्टार्ट कर दे, कहीं आप देर ना हो जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। सर थैंक यू हमारे साथ हमारे चैनल पे जुड़ने के लिए। धन्यवाद। तो सर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपसे, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा सा कंसंट्रेट नहीं कर पाते, एग्जाम को लेके वो थोड़ा स्ट्रेस्ड हो जाता है, एग्जामोफोबिया हो जाता है उसके अंदर और वो कुछ भी प्रिपेयर नहीं कर पाता, तो उसको आप कैसे मोटिवेट करते हैं? देखिए, ये तो लिटरली सी बात है कि अगर किसी वे में आप चलिएगा, वो सफ़र बहुत बड़ा हो तो आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होना ही होना है, लेकिन अपने आप को उस टाइम में मोटिवेट बनाए रखना है और अपने आप को बेहतर करना है। हम शुरुआती दौर में जब बैच खोलते हैं तो लगता है कि सभी बच्चे बिहार टॉप पर जाएंगे, लेकिन गते गते क्या होता है कि बहुत सारे तेज ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मूव ऑन कर जाते हैं। बार बार हम यही बच्चों से कहते हैं कि देखिए, आप कितना तेज हो ये मायने नहीं रखता, आपकी शुरुआत कितना बेहतर हो मायने नहीं रखता, आप लास्ट तक जब तक नहीं चलोगे तब तक बेहतर नहीं कर पाओगे। अब मोटिवेशन अगर आपको लेना है तो वो अपने आप से लीजिए, उससे लीजिए, उस समाज से लीजिए जो आपके आस पर खड़ा हुआ है, उस माता पिता से लीजिए जो आपके लिए रात दिन एक करके खड़ा हुआ है। वह देख रहा है कि अगर मेरा बेटा बेहतर कर जाएगा तो इसका छोटा भाई को जो है इसका जॉब लग जाता है तो इसको हम पढ़ाएंगे। उससे समाज से लिए, समाज तो हमारे लिए इतना मोटिवेट है जिसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि वो आपके रिजल्ट के ही इंतजार में बैठा हुआ है। जैसा आपका रिजल्ट आया, रिएक्शन उसका ऐसा होगा। अगर आप बहुत बेहतर करते हैं तो आपके अंकल कहेंगे वाह, इसके बारे में तुमको पहले से ही पता था। लेकिन अगर आपका रिजल्ट थोड़ा सा भी खराब हो जाता है तो फिर आपको पापा से कहेंगे कि देखिए, आपके बेटे के बारे में जानते थे कि ऐसा करने वाला है। तो मोटिवेशन आपके लिए बहुत जरूरी है, और गोल जो है ना वो अपने आप को फोकस रखे। हर चीज आपको दिखे लेकिन थोड़ा ब्लर दिखना चाहिए, जो फोकस है वो आपको सामने से दिखना चाहिए। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पर एक ले लेते हैं, जैसे हम एक टॉर्च को जलाते हैं, तो जब टॉर्च को जलाते हैं तो उसकी रोशनी जो होती है वो थोड़ा उधर उधर बहुत कम होती है, लेकिन एक टारगेट जो होता है उसका, वहां पर उसकी रोशनी बहुत ज्यादा होती है। अगर यही चीज को अपने लाइफ में अप्लाई कर ले तो हमें कोई भी
सफलता होने से पहले कोई रोक नहीं सकता, हमें कोई भी सफल होने से रोक नहीं सकता है।